दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार प्रशासनिक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा शनिवार 4 दिसंबर को दोबारा कराई गई। इससे पहले बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 13 दिसंबर को यह परीक्षा कराई गई थी। उस समय पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर इस परीक्षा में हंगामा हुआ था। इस परीक्षा के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। छात्रों ने आरोप लगाया था कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। 16 दिसंबर को इस मुद्दे पर बीपीएससी ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता में बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने यह कहा था कि आयोग की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है। उन्होंने कहा था कि बिहार में 912 केंद्रों पर 912 सेंटर्स पर यह परीक्षा आयोजित कराई गई थी। इनमें से पटना के बापू परीक्षा केंद्र में हुई परीक्षा को रद्द किया गया है। छात्र मांग कर रहे थे कि सभी परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा दोबारा हो, लेकिन सरकार और बिहार प्रशासनिक सेवा आयोग ने छात्रों की मांग न मानते हुए शनिवार 4 दिसंबर को सिर्फ पटना के बापू परीक्षा केंद्रों के छात्रों के लिए यह परीक्षा दोबारा आयोजित कराई। पटना के 22 केंद्रों पर इस परीक्षा का आयोजन कराया गया। पटना में अभी भी छात्र इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं। इस मुद्दे पर अपनी मांग मनवाने के लिए वो शांति के साथ अपना आंदोलन कर रहे हैं। बीपीएससी की परीक्षा में पहले भी कई बार गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं। पिछले साल शिक्षक भर्ती परीक्षा को पेपर लीक होने के कारण रद्द करना पड़ा था। बिहार में परीक्षाओं में पेपर लीक होने की शिकायतें पहले भी मिलती रही हैं। इससे पहले अमीन भर्ती, सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी, सिपाही भर्ती जैसी कई परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाएं प्रकाश में आई हैं। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में धांधली की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। बिहार ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में अनेक प्रतियोगी परीक्षाएं इसलिए रद्द करनी पड़ी क्योंकि उनके पेपर पहले ही लीक हो चुके थे। कुछ समय पहले नीट की परीक्षा में कथित तौर पर धांधली का मामला भी सामने आया था। मेडिकल कॉलेजों में धांधली की शिकायतें पहले से ही मिलती रही हैं। इन शिकायतों को दूर करने के लिए ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के माध्यम से प्रवेश परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन एनटीए भी सवालों के घेरे में आ गई थी। नीट परीक्षा में धांधली के बाद यूजीसी नेट परीक्षा में भी धांधली की खबर प्रकाश में आई थी। इस दौर में परीक्षाओं में धांधली आम हो गई है। एक तरफ भारत में नए नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं, नई नई यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं, तो दूसरी तरफ लगातार विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। बड़े बड़े दावे पेश करने वाली सरकारें यदि परीक्षाओं के पेपर भी ठीक तरह से न करवा पाए, यदि परीक्षाएं भी ठीक तरह से न करवा पाए, तो ऐसे विकास का क्या लाभ है, ऐसे डेवलपमेंट का क्या लाभ है। जब परीक्षाएं भी ठीक तरह से न हो पाएं, तो सरकार द्वारा लगातार पेश किए जाने वाली उपलब्धियों का क्या औचित्य है।
यह समझ में नहीं आता। एक अनुमान के अनुसार पिछले 7 वर्षों में परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक होने के कारण 1.5 करोड़ से ज़्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। विकास विकास चिल्लाने वाली सरकारों को यह समझना चाहिए कि इस दौर में जिस तरह से परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं, उससे हमारा देश कई साल पीछे चला गया है। सवाल यह है कि लगातार विकास होने और संसाधन बढ़ने का छात्रों को क्या लाभ मिल रहा है, उन्हें क्या लाभ हो रहा है। दोस्तों, हालांकि पटना के बापू परीक्षा केंद्र के छात्रों के लिए बीपीएससी की 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा शनिवार 4 दिसंबर को दोबारा कराई गई, लेकिन छात्र इस पूरी परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराए जाने की मांग को लेकर अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों की मांग का समर्थन कर रहे और इस मुद्दे को लेकर अनशन पर बैठे जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री परीक्षार्थियों से संवाद नहीं करते, परीक्षार्थियों से बात नहीं करते, वह अनशन नहीं तोड़ेंगे। प्रशांत किशोर इस मुद्दे को लेकर गुरुवार से अनशन पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। प्रशांत किशोर का कहना है कि सरकार को समझना होगा कि जनता की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। जनता को धर्म और जाति के दायरे से बाहर निकलकर अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के बारे में सोचना होगा। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के बारे में सोचना उनका अधिकार है। दोस्तों, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इस मुद्दे पर बिहार के मुख्यमंत्री भी चुप हैं। अपने स्वार्थ के लिए तो हमारे राजनेता कुछ भी बोलने लगते हैं, लेकिन जन सरोकार से जुड़े मुद्दों पर वे चुप्पी साध लेते हैं। इससे दुखद और क्या होगा कि जब ऐसे मुद्दों पर छात्र सड़कों पर आ जाते हैं, अपनी मांग के लिए सड़कों पर आंदोलन करते हैं, तो छात्रों पर ही विभिन्न तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं। छात्रों पर ही विभिन्न तरह के आरोप मढ़ दिए जाते हैं। छात्रों पर राजनीति करने का आरोप भी लगा दिया जाता है। क्या सैकड़ों छात्र सर्दी के मौसम में राजनीति करने सड़कों पर उतरेंगे? जब छात्र दुखी होते हैं तो उनके पास सड़कों पर उतरने के सिवाय क्या चारा रह जाता है? हो सकता है कि कुछ राजनेता अपनी राजनीति चमकाने के उद्देश्य से, अपनी राजनीति चमकाने के लिए छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हो जाते हों, लेकिन यदि सरकार ऐसे मुद्दों पर ईमानदार है तो वह जल्दी से जल्दी इन मुद्दों को हल कर राजनेताओं को राजनीति करने से रोक सकती है। असली सवाल यह है कि छात्रों की समस्या का हल कैसे हो। क्या एक परीक्षा केंद्र के छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा करा देना ही इस समस्या का हल है? जिन छात्रों को इस परीक्षा की शुचिता पर संदेह है, उनका क्या होगा? हर सरकार छात्रों के बेहतर भविष्य की, अच्छे भविष्य की कामना करती है और दावा करती है कि वे छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए वह योजना बना रही है। लेकिन क्या सिर्फ योजना बना देने से और क्या सिर्फ छात्रों के बेहतर भविष्य की कामना कर देने से ही छात्रों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा? कोई भी सरकार राजनीति से अलग हटकर सच्चे अर्थों में छात्रों के लिए, बच्चों के लिए क्यों नहीं सोचती है? बहरहाल, आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।